एग्जिट पोल भी बता रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट विपरीत आ गया। आप कहीं न कहीं टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, हर जगह जाते हैं भाई, आपके संबंध हैं, आना जाना, क्या माहौल लग रहा है भदोही में? आपका चुनावी चकल्लस अभी कौन सा रूप लेगा? चुनावी चकल्लस है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं है भाई। देखिए, चुनावी चकल्लस यानी चुनावी चर्चा एक ही है। चुनाव को लेकर वो इंटरटेनमेंट भरा गीत है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी पार्टी के लिए या किसी प्रत्याशी के लिए नहीं है। हाँ, अभी मैं गाऊंगा, अभी मैं पार्टी के लिए भी गाऊंगा, प्रत्याशी के लिए भी गाऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया। कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप फील्ड में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, चाय पान की दुकानों पे खड़े होते होगे, चट्टी चौराहों पे खड़े होते होगे, तो वहां चुनाव को लेके क्या चर्चा? जैसे आजकल भदोही में एक बहुत तेज मामला चल रहा है, बाहरी भगाओ भदोही बचाओ। आप सुनते होंगे, अखबारों में भी आ रहा है, कोई नेता एक दिन सामने ही प्रदर्शन कर रहे थे। एक बबलू सिंह है ज्ञानपुर के ब्लॉक प्रमुख, को भी जो है काफी दिन से बाहरी भगाओ का नारा दे रहे हैं। कुछ लोग और जिले में नेता है नारा दे रहे हैं। तो क्या ये पब्लिक में भी चर्चा है कि बस ऐसे ही लोग हवाबाजी कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि बाहरी भगाओ का नारा है, हाँ, तो अभी हमारे यहाँ जो सीटिंग सांसद हैं वो भी बाहरी हैं, विपक्ष ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वो भी बाहरी हैं। तो फिर अगर बाहरी भगाओ, अभी लोकसभा की चर्चा हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बाहरी भगाओ की अगर चर्चा हो रही है, तो जब आमने सामने दोनों बाहरी हैं, तो आप जो है अरे तभी और भी तो है। अब मोदी जी जैसे बनारस आके लड़ रहे हैं, तो आप कहिए बाहरी भगाओ। यही तो लोगों का कहना है जब बात होती है। हम कह रहे हैं कि अगर भदोही के लिए आप ये नारा देते हैं, ठीक, तो बनारस के लिए आप नारा क्यों नहीं देते? मतलब आपका जो है, ये सवाल मैं बोलता हूं, ये सवाल जब मैं बोलता हूं लोगों से, मैं कहता हूं ये सवाल, तो लोग बोलते हैं कि भाई मोदी जी बनारस में आए लेकिन वहां काम कर रहे हैं, लेकिन भदोही में काम क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो वो पब्लिक वोट क्यों दे रही है? हम ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि काम नहीं कर रहे हैं। फूलन देवी जी को वोट यहीं के लोगों ने देके जिताया, बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह मस्त जी को यहीं के लोगों ने जिताया, कुशवाहा जी को यहीं के लोगों ने वोट देके जिताया, रमेश चंद्र बिंद जी को यहीं के लोगों ने जिताया। और अब चाहे ललतेश जी जीते चाहे रमेश बिंद जी जीते, तो आमने सामने दोनों लोग हैं, तो यही के लोग तो वोट देके जिताएंगे। जब आप भदोही की बात होती है तो कहते हैं बाहरी भगाओ, बनारस की बात होती है तो कहते हैं तो मोदी जी है। मतलब आपका जो है कुत्ता टॉमी है और मेरा जो है कुत्ता कुत्ता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम चलता है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि जैसे मैं ये नहीं कहता कि मैं गहरपुर का हूँ, चंदौली बोलते हैं का, ये भी नहीं कहता कि मैं चंदौली का हूँ, मैं भारतवर्ष का हूँ। नहीं, भारतवर्ष के हैं तो मैं भारतवर्ष का हूँ। नहीं, बाहरी लोगों की जब बात आ रही तो आप मुकर रहे हैं। अरे भाई, अपने को चंदौली मानते हैं, आप ये बताइए, चंदौली हो चाहे भदोही हो, ये दोनों बनारस के हिस्से रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा तो ये मानना है भाई, देखिए हम भारतवर्ष के हैं, पूरा देश अपना है, हर नागरिक स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाके रह सकता है। क्योंकि यही जहां पे बात हो रही है जौनपुर और भदोही, आप ये सोचिए यहाँ के अधिकतर लोग जो है मुंबई में रहते हैं जी, है ना। तो वहां पे जब मामला चला, जो है राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोला, लोग मारे गए, काटे गए, ट्रेन से फेंके गए, तब उसके ऊपर आरोप लगता था कि क्षेत्रवाद कर रहा है। सवाल ये है कि क्षेत्रवाद और ये जो बाहरी शब्द है, ये तो हर जगह जैसे भाई देखिए वहां पे उद्योगपति जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे राजनेता आके काम कर रहे हैं, तो हर जगह सब है, लेकिन है देश के नागरिक। ये देश बहुत बड़ा है और बिहार के लोग दिल्ली जाके काम कर रहे हैं, यूपी के लोग बॉम्बे जाके काम कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए तब तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ही बिगड़ जाएगा। भाई मनोज तिवारी बिहार के हैं, आप पिपरिस के हैं, आपको कह दिया कि आपको सिर्फ पिपरिस में रोजगार करना है, भदोही तहसील के अंतर्गत आपको नहीं आना है, क्योंकि ये तो आपका है नहीं। लेकिन राजनीति और रोजगार दोनों दो अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जैसे बिहार से मनोज तिवारी जी हैं, वो दिल्ली के सांसद हैं, बिल्कुल,
आप कुछ चीजों को एक क्षेत्रफल के अंतर, जैसे 8 लाइन ऐसा है कि भारत के लोग विदेश में जाके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान के कलाकार आके इंडिया में कर रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ क्रिकेट खेल। अगर इस प्रकार से कह दिया जाए कि भाई सिर्फ आपको अपने क्राइटेरिया में रहना तो कहाँ से रह पाएंगे। चलिए आपकी बात सही है। तो और इतनी है नहीं आप, मैं समझ गया। संविधान ने जो अधिकार दे रखा उसका प्रयोग करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से चुनाव लड़े, पूरा देश आपका है। मतदान पे आपने गाना बनाया है, हाँ, है ना, मतदान पे गाना बनाया है, मतदान के लिए आप प्रेरित करते रहे हैं, नुक्कड़ सभा करते रहे हैं, बहुत कार्य किया है। हाँ, मैं तो लोगों को जागरूक भी करता रहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी के चाहने वाले हो, किसी भी प्रत्याशी को आप लाइक करते हो, वो आपका व्यक्तिगत विचार है, बिल्कुल। लेकिन मतदान बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मतदान करने के लिए जरूर निकलें घरों से, क्योंकि हमारे देश का जो मतदान प्रतिशत है उसे बढ़ाने के लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से। आप देखते हैं कि स्वीप के माध्यम से बहुत से जुलूस निकाले जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, कार्यक्रम होते हैं, जो है जिले की मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से हर जिले में हो रहा है कि जो है कि किसी तरह से मतदान प्रतिशत बढ़े, जैसे ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जो है बिल्कुल भाई लोकतंत्र के जो पर्व अपना प्रत्याशी चुने। जैसे ऐसा नहीं कि 25% से चुन के आ जाए, 30% से चुन के आ जाए। हमारा प्रयास है कि 100% पहुंचाए, होना चाहिए, उसमें जो है उसमें जो है बिल्कुल प्रतियोगिता हो कि कौन अच्छा है कौन खराब है। तो उस प्रकार से हम जो है ज्यादातर प्रयास करते हैं कि अपने चाहे प्राइवेट फंक्शन हो, सरकारी कार्यक्रमों में भी जब हमें आमंत्रण दिया जाता है जिला प्रशासन के माध्यम से, स्वीप के माध्यम से, तो मैं जो है उन मंचों पर भी जाके लोगों को जागरूक करता हूं। मतदान जरूरी है। मेरा एक गीत बहुत फेमस हुआ था, चुनावी चकलन बहुत सारी हमारी आप गाते हुए चलते चलते कम से कम जो है एक गीत मतदान पे होना। हाँ, मतदान के लिए मैं अक्सर जो है मंचों से गाता रहता हूँ, अपने प्राइवेट फंक्शनों में भी अक्सर गाता रहता हूँ कि मानव जीवन में जैसे भैया सम्मान जरूरी बा, हरे मानव जीवन में जैसे भैया सम्मान जरूरी बा, वैसे ही लोकतंत्र के रक्षा बदे मतदान जरूरी बा, लोकतंत्र के रक्षा बदे मतदान जरूरी बा। चूंकि देखिए मतदान इसलिए भी जरूरी है कि संविधान ने हर व्यक्ति के मत की कीमत बराबर रखी। गरीब का वोट हो, बिल्कुल, चाहे अमीर का वोट हो, सबका जो है वोट संविधान ने बराबर रखी है, बराबर रखा है। ये तो मतदाता मैं लोगों से निवेदन भी करूंगा कि आचार संहिता का पालन करते हुए आप जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करें। किसी प्रत्याशी के अगर आप तरफ से प्रचार कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के तरफ से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसमें भी आप एक ख्याल रखें कि आचार संहिता का कहीं उल्लंघन न होने पाए, और संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के तहत आप किसी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं तो करें, किसी प्रत्याशी का अगर आप विरोध भी कर रहे हैं तो संवैधानिक रूप से होना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत से रैलियों में कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, विरोध करने का उनका जो तरीका होता है वो गलत होता है। ऐसा हो जाता है कि जिसके लिए FIR दर्ज हो जाती है, जो है कानूनी शिकंजा कसने लगता है, पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो आप तो पता चला कि FIR हुआ, आप थाने में बंद हो गए, लेकिन आपका परिवार बहुत परेशान होता है आपके जमानत के लिए, तो आपके रिहाई के लिए। तो मैं लोगों से कहूंगा कि आप किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी के लिए समाज में अपने संबंधों को खराब मत करें किसी को लेकर। हाँ, अपने मत का प्रयोग आप करें, आपको मतदान करने से कोई रोक नहीं सकता। और हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन जी ने खुले मंचों से भी कहा है कि आप निर्भय होके पोलिंग बूथों पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। कहीं से भी अगर आपको
दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप उसकी सूचना पुलिस को दें, पुलिस आपकी मदद करेगी। इसके लिए मैं आपके ह्यूमन टुडे के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदया मीनाक्षी कात्यायन जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो है खुले मंच से ये कह रखा है कि आप निर्भय होकर अपने मत का प्रयोग करने पोलिंग बूथों पे जाएं। धन्यवाद राजेश परदेसी जी। चुनावी चकल्लस में आज बस इतना ही। ध्यान रखें, मतदान आपका अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए बिना किसी लालच के। भय तो रहा नहीं, इसलिए बिना किसी लालच के अपने कीमती मत का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।